हिंदी पाठमाला 2 सजग बच्चे। एक शहर में एक पार्क था। वह दिन भर लोगों और बच्चों की चहल पहल बनी रहती थी। एक दिन शाम को सबके जाने पर पार्क ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक तेज हवा के झोंके से चमेली का पौधा हिलने लगा। तभी उसके बासी फूल पत्ते गिरने लगे। तो पार्क भैया ने पौधे से इस तरह से कहा, अरे भाई, थोड़ा चैन लेने तो दो। क्यों मुझ पर बासी फूल पत्ते बरसा रहे हो? बच्चे गए तो अब तुम भी मुझे परेशान करने लगे। पार्क भैया, जरा उधर देखो। बेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है। तुम केवल मुझे ही डांटते हो, बच्चों को क्यों नहीं डांटते? चमेली के पौधे की बातें सुनकर पार्क रुआंसा हो गया। यह तो उसकी रोज़ की पीड़ा थी। शुरू में जब बच्चे छोटे बड़े उसमें खेलने आते थे तो वह बड़ा खुश रहता था। अब वे उसमें गंदगी फैलाने लगे थे। उसी गंदगी के कारण पार्क में कई जानवर भी आ जा रहे थे। पौधे भाई, तुम नाराज मत हो। मैं बच्चों द्वारा फैलाए कचरे से परेशान हो जाता हूँ। पर उनसे कुछ कह नहीं पाता। काश मैं उन्हें समझा पाता। चमेली के पौधे ने पार्क भैया से कहने लगी, पर इस समस्या का उपाय तो सोचना ही होगा। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर खूब सोचा। सोचते सोचते रात हो गई। पार्क और पौधा दोनों ही थक गए थे, इसलिए सो गए। सुबह होने पर पौधे ने देखकर कहा कि अरे, इतने सारे बच्चे एक साथ, आज तो ये खूब गंदगी फैलाएंगे। डर के कारण पौधे ने आंखें बंद कर ली। शोर बंद होने पर आंखें खोलकर देखा तो अरे, यह तो चमत्कार है। बच्चों ने ना तो उधम मचाया और ना ही कचरा फैलाया। बच्चों ने पौधे के करीब आकर बोला कि भाई, कल हमने आपकी बातें सुन ली थी। हम जान गए हैं कि किसी को गंदगी में रहना अच्छा नहीं लगता। अब हम यहाँ पर कभी कचरा नहीं फैलाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। बच्चे तो समझदार हो गए। अब मैं कैसे अपने पत्ते और फूल गिरने से रोकूं? तुम्हारे फूल पत्ते तो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे तो मेरी मिट्टी में मिलकर मुझे उपजाऊ बनाते हैं। इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से ही परेशान होता हूँ, क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिला होता है। पार्क की यह बातें सुनकर पौधा टहका मारकर हंस पड़ा और उसके इस तरह हंसने से फिर कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गए। अब पार्क को उन फूलों पत्तियों से झुंझलाहट नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि भारत के बच्चे सजग बन रहे हैं। उन्हें स्वच्छता का महत्व मालूम हो गया है। अब वह सदा साफ सुथरा और सुंदर रहेगा, जैसा कि वह चाहता है। इस पाठ से हमें स्वच्छता का सबक मिलता है। बच्चों, हम सबको स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।